हेलो एवरीवन। आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के ऐसे दमदार शेयर के बारे में। दो और तीन ऐसे दमदार शेयर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसको फ्यूचर में बड़ा फायदा होने वाला है, खास करके इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बोलबाला होने वाली है फ्यूचर में। जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने खुद कहा है कि 2030 तक उनका प्लान है, सरकार का ये प्लान है कि 30% व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। तो ऐसे में तीन टाटा ग्रुप की कंपनियां बहुत ही ज्यादा फोकस में रहने वाली है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम आगे जाते हैं तो काफी लोगों ने यहाँ पर गेस कर लिया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये वो कंपनियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला शेयर है टाटा ग्रुप का वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का शेयर 304 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.5% की गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से ये जो गिरावट है ये देखने को मिल रही है। आप देखिए शेयर 330 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये शेयर पिछले 3 सेशन से लगातार टूट रहा है और वापस से संभलने का नाम तक नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी एक महीने में 5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में बढ़िया रिकवरी आई है। 91-92% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। 65 रुपीज से 335 रुपए तक पहुंच चुका था और अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही बड़ी तेजी है, ये शानदार तेजी है, ये एंकरेजिंग करने वाली तेजी है ये। और देखिए आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और अगर हम बात करते हैं टेस्ला की, टेस्ला ने हम टेस्ला के शेयर में हम सबने देखा कि किस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा था। और टेस्ला की इंडिया में एंट्री को लेकर भी अगर हम बात करें तो टेस्ला की गाड़ियों की जो कीमत है वो एक प्रीमियम सेगमेंट की वो कार बनाते हैं और इनकी गाड़ियों की ही कीमत तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो इंडिया में जनरली अगर हम देखते हैं कि लोग किफायती और सस्ती गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं और ऐसे में इंडियन प्लेयर्स काफी ज्यादा फोकस रखते हैं उस वक्त। और टाटा एक ऐसी ही कंपनी है जो इन सारी चीजों को ध्यान में रखती है। तो आने वाले दिनों में जब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम बात करते हैं तो टाटा काफी ज्यादा फोकस में रहेगा। जो मिड रेंज की गाड़ियां हैं खास करके, जिसकी अगर हम बात करें 5 लाख से लेकर 20 लाख की अगर हम बात करने जाए तो उसमें टाटा काफी बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और अगर प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करने जाए तो टाटा की ही जैगुआर लैंड रोवर भी वहां पर शामिल है। जैगुआर के मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया था कि उनका भी प्लान है कि वो भी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो ये भी उनका बड़ा स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो टाटा दोनों ही सूरतों में अपनी एक प्रेजेंस छोड़ सकता है। अगर आपको सस्ती और किफायती गाड़ियां चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो टाटा मोटर्स है। अगर आपको प्रीमियम कार्स चाहिए जो महंगी होती है, दमदार होती है, तो वहां पर जैगुआर लैंड रोवर है और दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। तो टाटा काफी ज्यादा फोकस में रहने वाली कंपनी है। 304 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो टारगेट इसके बताए जा रहे हैं वो और ज्यादा ऊपर है। और ये चीज हमें देखने को मिली है कि जब भी इसमें गिरावट आई है उससे बड़ा इसने बाउंस बैक हमेशा दिखाया है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम तकरीबन 5.25 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और देखिए प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है फरवरी महीने में। 42.39% की जो होल्डिंग थी दिसंबर 2020 तक की, वो अब फरवरी में ही जो खत्म भी नहीं हुआ है 1.5 महीने में 4% से भी ज्यादा की खरीदारी की है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर को भैया पता है कि क्या होने वाला है, क्या उनके फ्यूचर प्लान है, किस तरीके से वो आने वाले दिनों में अडॉप्शन करने वाले हैं। 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं और प्रमोटर को पता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिफिकेशन का माहौल होने वाला है, क्या इनके फ्यूचर प्लान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बोलबाला होने वाली है। तो इसलिए प्रमोटर ने अभी से खरीदारी कर ली है। तो ये प्रमोटर के द्वारा काफी बड़ा स्मार्ट मूव प्ले किया गया, इसमें कोई शक नहीं है।
यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग में आपको दिखाऊं टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स की जो टेक्निकल रेटिंग है वो भी अच्छी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में अभी भी अगर हम देखें तो एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो और बड़े बड़े टारगेट प्राइस यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आप यहाँ पर देखिए प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई है। अगर पिछले 6 ट्रांजैक्शन प्रमोटर के द्वारा देखें तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के हैं, और वो भी कोई छोटी नहीं, काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी प्रमोटर के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो ये काफी अच्छी बात है, बेहतर चीज है। प्रमोटर के द्वारा जो रेवेन्यू, अगर कंपनी की मैं बात करूं तो रेवेन्यू भी काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, इवन डबल हो रहे हैं इनके रेवेन्यू। जो जून 2020 में 31,800 करोड़ तक के रेवेन्यू थे, वो सीधे 53,000 करोड़ तक पहुंच गए, और अभी वो 75,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो रेवेन्यू में बड़ा उछाल देखने को मिला है, प्रॉफिट में भी अच्छे खासे उछाल हमें देखने को मिल रहे हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा फोकस में रहने वाली है। तो हर गिरावट में मैं कहूंगा कि आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फ्लक्चुएट करता है शेयर, गिरावट आएगी, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आएगी। 10-12% की एक साथ हमें गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी तेजी भी देखने को मिलती है। अभी भी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स खरीदारी के लिहाज से आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो 2-3 साल का होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि टुकड़ों में आप खरीदारी करें, ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सके यहाँ पर। तो पहली कंपनी हो गई टाटा मोटर्स, दूसरी है टाटा केमिकल्स। आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी, लेकिन ये 3% की तेजी दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो लगातार ये ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। एक महीने में 22% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 475 रुपए से बहुत ही कम वक्त में 640 रुपए तक पहुंच चुका है ये शेयर। इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। एक साल में 91% का ग्रोथ है। 200 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, और आप देखिए किस तरीके से ये आग उगल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की चर्चा ही इस शेयर को बड़ा बनाने के लिए काफी थी, और वही हो रहा है। बजट के बाद भी एक बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक में ये भैया बैटरियां तक बना दी, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बनाने का काम कंपनी ये करती है। एक प्रोडक्ट ये भी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी ये शेयर इसी की वजह से दिखा भी रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 14,400 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए छोटा सा मिड कैप शेयर है ये, और यहाँ पर खरीदारी अगर आप करते हो तो एक दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये वो शेयर है जो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा ये शेयर। तो आप यहाँ पर खरीदारी तभी करो जो आप इस बात के लिए भी रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि कभी भी यहाँ पर 25-30% की गिरावट आ सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर श्योर है कि अगर गिरावट आएगी इतनी बड़ी तो दोबारा से आपको वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी। टाटा केमिकल्स आप खुद देखिए, इससे पहले भी देखिए शेयर कहाँ था, 106 पर था, तेजी दिखाई और पहुंच गया 200 पर, वापस गिर गया, अब गिर कर 140 रुपए तक पहुंच गया। फिर तेजी इसने दिखाई, पहुंच गया सीधा भैया 300-350 रुपए के करीब। फिर गिरावट आई, 250 रुपए तक टूट गया। फिर तेजी आई, काफी ऊपर पहुंच गया, 300 रुपए तक पहुंच गया, 335 तक पहुंचा। वापस गिरावट आई, 200 तक पहुंच गया, वापस तेजी आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। और ये वो शेयर जब गिरता है ना तो एक साथ 20-25% की गिरावट लेके बैठ जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर श्योर ये भी है कि जितनी गिरावट आएगी उससे ज्यादा बड़ा बाउंस बैक भी ये दिखाएगा। तो यही मैं कहूंगा कि ये दोनों शेयर इसी तरीके से काम करेंगे। एक और शेयर है टाटा पावर, इसको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी फोकस में रहेगा, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ बात कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दो शेयर के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो इन दोनों शेयर के लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप खरीदारी तभी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ पर 2-3 साल के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है, 2-3 साल के लिए कुछ लोग क्या कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं हाँ भैया हम 2 साल के लिए होल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर 15-20% की गिरावट आती है तो वो लोग फिर पैनिक कर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी, कि एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ पर कि एक साथ शेयर 20-25% तक टूट जाएगा। तो उस वक्त पैनिक मत करना, बल्कि आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेना, क्योंकि वापस से एक बड़ी तेजी ये जरूर दिखाएगा। तो अगेन यहाँ पर मैं कहूंगा, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो 2-3 साल के निवेश के लिए, और इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड हो कि गिरावट यहाँ पर आने वाली है, तो मुझे पैनिक नहीं करना है।
तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और टुकड़ों में खरीदारी करें ताकि थोड़ी सी भी गिरावट आए तब आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। दोनों ही शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेटर लगते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये ओवर द नाइट नहीं होने वाला है, ये वक्त लगेगा, कम से कम 3 साल लग सकते हैं, 4-5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं इन सारी चीजों में। लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए, सरकार खुद कह रही है कि 2030 तक सिर्फ 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो पाएगी। ठीक है, मतलब सरकार हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही कहती है, तो 30 तक तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 20, 15, 20 तक हम एज्यूम करके चल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता भी है तो जनरली आपको ये बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। गाँव में और छोटे शहरों में वो बहुत ही कम अडॉप्शन देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज पर। लॉन्ग टर्म में जरूर वहां पर भी आपको इस तरीके का अडॉप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआती दौर सिर्फ शहरों में होंगे और वो भी बहुत ही कम वक्त लगेगा सिचुएशन को सॉर्ट आउट होने में और अडॉप्शन करने में। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छी तेजी जरूर दिखा सकते हैं। और टाटा एक बड़ा ग्रुप है, बेहतरीन ग्रुप है, और इनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा इस इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो दोनों ही शेयर्स पर नजर रख सकते हैं आप, और दोनों में ही तेजी बनी हुई है, और जब गिरावट आएगी तो एक बड़ी गिरावट भी आएगी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। बेचेगा मत, लेकिन आप चाहे तो उस लेवल पर थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, इसलिए टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स, इन दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।